वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम मटन के शामी कबाब बनाते हैं, ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए मेरा पॉट प्री हीटेड है, इसमें हम 5 कप पानी डाल देते हैं और अब हम इसमें बहुत बेहतरीन सा ब्यूटीफुल सा 2 पाउंड मटन डाल देते हैं। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको पानी डालें कि आपका मीट कितनी देर में गलता है, आपका मटन वो बीफ, तो उस हिसाब से आप पानी डाल के गला लें, अदरवाइज़ रेसिपी सेम रहेगी। आधा कप भिगोई हुई दाल जो मैंने रात को भिगो दी है, आधा कप है, ये चली गई। एक कप कटी हुई प्याज है बड़े बड़े टुकड़ों में, 10-12 लहसुन की कलियां, 1/4 कप अदरक के बड़े बड़े टुकड़े। अच्छा देखिए, आधा टीस्पून हल्दी, छोटे बड़े मिला के 4-5 पत्ते बे लीव्स के, 3 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून जो है काला ज़ीरा यानी शाह ज़ीरा, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 15 के आसपास लाल मिर्चें, सूखी लाल। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल दें, कम भी डाल सकते हैं, आप पर है ये। अच्छा देखिए ये सब चला गया, अब हम इसको हिला लेते हैं। अच्छा देखें, अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। ये इतना बड़ा जो आलू है मेरा, चाहे तो डाल दें। इससे क्या होता है कि अच्छे कबाब भी अच्छे बनते हैं और दूसरा ये कि बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है। तो ये मैंने 2 डाले हैं बड़े बड़े पीसेस में। चले अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं 1 टीस्पून और हिला लेते हैं। अब हम इसको 1.25 घंटे के आसपास मीडियम लो पे पकाते हैं। और अगर आपको लगे कि भाई आपका गोश्त जो है वो सख्त है या टाइम लेता है तो आप थोड़ी ज़्यादा देर रख दीजिएगा और या पानी आधा कप के आसपास ज़्यादा डाल दीजिएगा। बेसिकली तो हमें मीट को और दालों को टेंडर करना है। तो चले मिलते हैं 1.25 घंटे में। अच्छा देखिए 1.25 घंटा हो गया है, हम खोल के देखते हैं। हमारी बोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी और इसीलिए हमने मीडियम लो पे रखा हुआ था। देखिए कैसी ख़तरनाक खुशबुएँ आ रही हैं हमारी बोटी। ये देखिए ये भी गल गई है, ये देखें। और ये हमारे आलू तो ज़ाहिर है गली जाएंगे और दालें भी बिल्कुल सही सिचुएशन में है कि जैसे ऐसी होनी चाहिए दाल कि जो पक भी जाए और खड़ी खड़ी भी रहे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि दाल मुशी नहीं होनी चाहिए। ये देखें खड़ी खड़ी है सब और गली भी होनी चाहिए। जैसे इस तरह से जब करें तो आराम से हो जाए। और ये जो मॉइस्चर बचा है ना, बस इसको हम हाई हीट करके, अगर आपका भी गोश्त गल गया है तब बस वो मॉइस्चर को हमें सुखाना है। और कितना मुनासिब टाइम रह गया है कि हमें बस 1 मिनट ही लगेगी इसको सुखाने में और फिर हम इसको पीस लेते हैं। देखिए बस अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। नीम गरम पे पीसेंगे तो इसको बंद कर देते हैं। अच्छा देखिए हमने अपनी बोटियों को, थोड़ा सा गरम था तो ज़रा ठंडा हो जाए इसलिए थोड़ा सा छुरी से इसको ब्रेक कर दिया है ताकि वो धुआं जल्दी निकले और हम जल्दी से कर सकें। और ये हमने थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ दिया है। और अब ये देखें इसमें जो बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता डाला था ये निकाल लेते हैं, क्योंकि वो पिसने में प्रॉब्लम होता है। बाकी सारी चीज़ें तो हमने डाली नहीं थी जो निकालनी पड़े। लाल मिर्चें और अदरक और लहसुन ये हमें पीसना है इसी में, जब भी मज़े की लगेगी। तो ये तेज़ पत्ता जो है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए आलू का छिलका भी निकाल दिया। अगर आप चाहें तो पहले से ही छिलका निकाल के डाल दें। और हमने यहाँ उबल गया तो 1 सेकंड में निकाल लिया। तो चलें अब पीसते हैं। चले ये अच्छा सा हो गया लगता है, हम देखते हैं। देखिए रेशा रेशा दिख रहा है। चलो निकालते हैं इसको हम।
देखा कैसा ज़बरदस्त सा हो गया। 2 मिनट में। नीम गरम होना ज़रूरी है, वरना क्या ठंडे होने पे क्या होता है, मिक्सचर ड्राई हो जाता है, पिसने में भी अच्छा नहीं रहता है और जल्दी भी नहीं पिसता है। तो चलो ये हो गया। अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। अच्छा, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून भर के छोटा छोटा चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून जितना आप, ये आपके मर्ज़ी पे, आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं। ये मेरी हरी मिर्चें जो है वो 2 टेबलस्पून के आसपास है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें, कम डाल दें। अच्छा, ये वाली है लाल मिर्च जो है, ये हमारी तेज़ नहीं होती है, लेकिन मुझे कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून के आसपास ये भी लिए। अच्छा, अब ये 2 टेबलस्पून के आसपास पुदीना लिया है। इसमें आप कम ज़्यादा आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, आपके यहाँ जो पसंद किया जाता है। अच्छा, ये देखें 1/4 कप के आसपास चॉप की हुई ऑमलेट कट प्याज है, ये हमारी कबाबों को मॉइस्ट रखेगी। अच्छा देखें, इसमें अब हम 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर डालेंगे। हमने पीसने में कम डाला था तो अब डालेंगे। नमक 1 टीस्पून डालेंगे, हमने पीसने में भी, बॉयल में भी 1 चम्मच डाला था। अच्छा, ये 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस है, आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के जिंजर पेस्ट है, ये हमारी कबाबों को एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा इस पॉइंट पर डालने के लिए। अच्छा, अब ये हमारे पास 1 टीस्पून भर के दही है जिसमें पानी नहीं है, ये देखें। और ये जो है, आप अगर चाहें तो आप मलमल के कपड़े में रखिए, अपने दही का पानी निकाल लें और ये डाल दें, इससे भी हमारे कबाबें बहुत मॉइस्ट रहेगी। तो चलें अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। अच्छा देखें, उमूमन मुझसे ये सवाल किया जाता है कि भाई आपने जिंजर 2 मरतबा क्यों डाला, आपने तो पकाते वक्त डाला था और अब आपने इसमें क्यों डाला। तो देखें, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, जब भी वो चीज़ मज़ेदार लगती है, चीज़ें तो सभी जाती हैं, लेकिन सही वक्त पे सही चीज़ जाती है जब भी मज़े की लगती है। अच्छा देखें, वो जिंजर तो पक गया हमारा, तो उसमें खुशबू आ गई और पिस गया तो वो एक अलग तरह की खुशबू आई। अब ये लास्ट मोमेंट पे जब डालते हैं ना, तो ये किक है हमारी शामी कबाब की। मिक्स कितना ज़बरदस्त हो रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी देखें। चलें जी, अब हम अपनी अंडे की प्लेट करीब कर लेते हैं और अंडों को तोड़ देते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अंडे जो है वो अंदर ही डाल देते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाहर डाल के तलूँगी अंडे लपेट के। उससे क्या होता है कि मॉइस्ट कबाब बनती है और कम तेल जाता है। चलिए जी, इसको फेंट लेते हैं। अच्छा देखें, हमारा पैन जो है वो प्री हीटेड है मीडियम पर। चूँकि मुझे बड़ी जल्दी लगी रहती है, इसलिए मैं हर चीज़ सेटअप कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कबाबें जो है वो बना के रखें, फिर आराम से बैठ कर तल लें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तलती जाऊंगी, बनाती जाऊंगी और रखती जाऊंगी, ठीक है। तो चले, हमारे पास ये एक ड्रेस्ड अप प्लेट है, इसमें हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हमारा पैन तो प्री हीट हो गया है, इसमें हम शैलो फ्राई करेंगे। तो आधा कप के आसपास, आधा पौना कप के आसपास हम तेल डाल देते हैं। चूल्हा हम मीडियम पे कर लेते हैं। चले, हम तेल वाला हाथ करते हैं और अब हम अपनी कबाब बनाते हैं। आपकी मर्ज़ी, जो साइज़ आपको पसंद हो बनाएं। ये देखिए, बड़े सॉफ्ट से ज़बरदस्त से कबाब बनेंगे। अच्छा देखिए, आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको कबाबों की साइज़ जो रखनी हो रखें। हम छोटी छोटी बनाते हैं और आप बड़ी चाहें तो बड़ी भी बना लें। तो चले, अब हमारा हाथ लगा के देखते हैं। टेम्परेचर हीट आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें कबाबों को अंदर तक तलना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिप करते हैं अंडे में। अच्छा देखें, अगर आप चाहें तो आमेज़ा जो है वो फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसके बाद आधा 1 घंटे बाद भी बना सकते हैं। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सेव करना है फ्रिज में तो किस तरह से। तो ये भी हो सकता है कि ये कबाबें जो हम बना रहे हैं वही खुली खुली ट्रे में फ्रीज़र में रख दें, और उसके बाद वो जब फ्रीज़ हो जाए तो किसी फ्रीज़र से ज़िपलॉक बैग या आप उसमें रख सकते हैं कंटेनर में। और अगर आप चाहें तो तल के हल्की हल्की तल के
वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर जब दिल चाहा हल्का सा और तला और खा लिया। अच्छा देखें, अब हम अपना चूल्हा मीडियम हाई कर देते हैं। देखें कैसे सुनहरी सुनहरी हो रही है हमारी कबाब। अच्छा देखें, बाय द टाइम ये तल रही है हमारी कबाब्स, और जब तक हमारी ये भी हो गई सारी की सारी, तो अब हम ये निकालते हैं। बेसिकली आपको मीडियम पे रखना था, फिर मीडियम हाई थोड़ा सा कर लिया, दोनों तरफ अच्छे से सुनहरे हो जाए तो निकाल देना है, ठीक है। तो चले अब हम अपनी कबाब को निकालते हैं। देखिए कैसे जूसी और ज़बरदस्त सी कबाब्स हैं हमारी। पहली जब हम कबाब डालेंगे ना, तब हम मीडियम पे ही रखेंगे, और उसके बाद जैसे हमारी 2-3 कबाबें चली जाएगी तब हम मीडियम हाई कर देंगे, क्योंकि फिर हमें एक साथ कलर भी चाहिए ना कबाबों का। और ये हमारी लास्ट चली गई कबाब। देखें सब एक से कलर इसीलिए आएंगे कि हम शुरू में थोड़ा सा स्लो रखेंगे मीडियम पर, फिर मीडियम हाई कर देंगे 3-4 जाने के बाद, तो फिर एवरेज सबका कलर ऑलमोस्ट सेम ही निकलेगा। चले जी, ये हमारी अदर साइड भी हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। चले, ये हमारी एक्स्ट्रा की है जो कि हम फ्रीज़ करेंगे, ये निकाल लेते हैं यहाँ। चलिए, ये लास्ट भी निकल गई। अच्छा देखें, फ्रीज़ करने के लिए ये तो मैंने पूरी तल ली क्योंकि हमें खानी है, लेकिन सेम इसी तरीके से आपको खुली खुली थोड़ी सी हल्की तलनी है, और इसी तरह सरान रैप करके और फ्रीज़र में रख देना है। 2-1 घंटे के बाद ये सख्त हो जाएंगी। जब सख्त हो जाएगी तो आप निकल के उसको जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं, कोई कंटेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको इस तरह से उसको फ्रीज़ करने के लिए रखना होगा। गरम गरम ओवरलैप करेंगे तो वो टूट जाएगी किसी भी तरह। खुली खुली, चाहे ट्रे है चाहे कोई भी है, जैसे मैंने कैसे खुली खुली रखी है, ऐसी खुली खुली और थोड़ी सी हल्के रंग की, इसलिए कि आपको जब निकालेंगे तो माइक्रोवेव करते तो सही है, लेकिन दोबारा अगर जैसे तलते हैं फ्रेश बनाने के लिए तो हल्का कलर होगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ 3 कलर की मिर्चें हैं, तो ये मैंने चूल्हा अभी बंद नहीं किया है। हमारे पास जो तेल पड़ा हुआ है ना, उसमें मैं थोड़ी सी सौटे कर लेती हूँ फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। तो चले हम इसको सौटे कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी डिश को एक खूबसूरती भी मिल जाएगी, और प्लस किसी को जैसे मिर्चें थोड़ी सी एक्स्ट्रा खानी हो तो ये चावलों के साथ, पराठों के साथ या रोटियों के साथ, मतलब एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ही मिलेगा, और हमारी डिश भी देखने में खूबसूरत हो जाएगी। चले जी, बस 1 ही मिनट हमें इसको सौटे करना है, और अब हम इसको निकालते हैं। देखा कैसा ज़बरदस्त झटपट बन गया। सिर्फ ज़ाहिर मटन की है तो मटन को गलाने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ हर चीज़ ज़बरदस्त हो गई है। अब मैं टेस्ट करती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। माइंड ब्लोइंग, खतरनाक इनफ नहीं है, माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त। आपको ट्राई करना ज़रूरी है, प्लीज़ ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कैसी बनी, कैसी रही। अच्छा चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।